Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is National Malaria Control Program. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में और इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए जैसे अर्बन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इनहेंस मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम्स आया सब वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. So National Malaria Control Program began originally as National Malaria Control Program in 1953 during first five-year plan aimed at preventing and controlling the spread of malaria. Then Malaria Control Program was converted into Eradication Program in 1958. जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था ये ओरिजिनली एंड फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था एज ए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इन 1953 में ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो पहला पंचवर्षीय योजना आया था उस टाइम पे जो इसका मेन एम क्या था गोल था कि प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ मलेरिया प्रिवेंशन यानी प्रिवेंट किया जाए और कंट्रोल किया जाए जो स्प्रेड ऑफ मलेरिया है उसको रोका जाए. देन लेटर क्या हुआ कि जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में इन 1958 में. जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इरेडिकेटिंग मलेरिया वंस एंड फॉर ऑल फ्रॉम द कंट्री वंस एंड ऑल फ्रॉम द कंट्री मलेरिया को इरेडिकेट करना. देन अगेन 1999 में इसको रीनेम कर दिया गया इस प्रोग्राम को नेशनल इरेडिकेशन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम में इसको 1999 में कन्वर्ट कर दिया गया. देन बर्डन ऑफ मलेरिया अगर देखें तो बर्डन ऑफ मलेरिया क्या है सो हियर इज द मलेरिया इज वन ऑफ द मेजर कम्युनिकेबल डिजीज. जैसे कि ये मेजर कम्युनिकेबल डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज क्योंकि ये 1% टू अनदर जो है वो फैलती है इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज है दैट अफेक्टिंग द मैनकाइंड एंड कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम parasite and transmitted by a bite of infective फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. जबकि ये क्या है ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है व्हेन द इन्फेक्टेड एनाफिलिस जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसके काटने से ये फैलती है जिसमें देयर आर 4 प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं 4 टाइप्स की हैं जैसे कि पी वैक्स एंड पी पैल्सीपेरम मलेरिया एंड पी मलेरियाई एंड पी ओवेल. तो ये जो 4 प्लाज्मोडियम स्पीसीज हैं ये क्या है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज की स्पीसीज है जिसके काटने से जो मलेरिया है वो फैलती है. सो द रीसेंट एस्टिमेटेड इंडिकेट दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1.5 से लेके 2.7 मिलियन डेथ अकर एवरी ईयर ड्यू टू मलेरिया वर्ल्ड वाइड. सो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेके 2.7 मिलियन जो पीपल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मलेरिया एंड 90% ऑफ विच अकर इन द ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ जिसमें से 90% जो केसेस होते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ के में होते हैं. मोस्टली जो कॉज्ड होता है कि सबसे ज्यादा कॉज इज क्या है कौन सी स्पीसीज की वजह से ज्यादा जो है मलेरिया होती है वो है पी फैल्सीपेरम मलेरिया की वजह की वजह से ज्यादा जो है केसेस देखने को ज्यादा केसेस पी पेल्सीपेरम मलेरियाe के देखने को मिलते हैं. देन मोर देन 24 मिलियन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर स्टिल एट अ रिस्क. सो अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में जो भी पॉपुलेशन है उसकी 24 मिलियन पॉपुलेशन जो है स्टिल इन द रिस्क ऑफ मलेरिया. देन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज क्या थी सो फर्स्ट स्ट्रेटजी तो सर्वे एंड मॉनिटरिंग मलेरिया इंसिडेंट्स. क्या करना सर्वे करना एंड मॉनिटर करना जो भी जितनी भी मलेरिया के इंसिडेंट्स हैं केसेस हैं उनको क्या करना सर्वे करना एंड मॉनिटर करना. देन रेजिडुअल स्प्रे कराना रेजिडुअल स्प्रे किया जाए जैसे जो भी वेक्टर हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है रेजिडुअल स्प्रे से. देन एंटी मलेरिया ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए जिससे हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो एंटी मलेरिया ड्रग्स के थ्रू पेशेंट का कर सकें. तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के. नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें तो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था. देन स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हेडेड ओवर करता है. देन इसके अंडर डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो ऑर्गेनाइज करते इनिशिएटिव लेते हैं. देन स्टेट हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं
देन स्टेट वेक्टर बॉर्न सोसाइटी सेंटर्स होते हैं, वो इस प्रोग्राम की सारी स्ट्रेटजीज या जो भी इनिशिएटिव्स है वो लेते हैं और उसकी सर्विसेज आगे पहुंचाते हैं। देन सीनियर डिविजनल ऑफिसर्स आते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएमओ काम करते हैं, डीएचओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर काम करते हैं। देन डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स वर्क करते हैं। देन जो डिजीज एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है इसके नीचे। देन पीएचसी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। देन मलेरिया इंस्पेक्टर्स होते हैं। देन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, आशा एंड वॉलेंटियर्स तक ये सर्विसेज पहुंचती हैं। तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि कैसे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे इसकी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। देन मॉडिफाइड प्लान ऑन ऑपरेशन, जो मॉडिफाइड प्लान एंड ऑपरेशन क्या था ये, तो ये लॉन्च किया गया था 1977 में। अटेम्प्ट एट मलेरिया एरेडिकेशन वेर गिवन अप, जब मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम के जो गोल थे वो अचीव नहीं हो पा रहे थे, तो उस टाइम पे मॉडिफाइड प्लान को ऑपरेट किया गया था। अंडर अ रिव्यू पॉलिसी मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन वाज अडॉप्टेड, जो रिव्यू किया गया मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को और उसके ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल थे वो अचीव नहीं हो पा रहे थे, तो मॉडिफाइड प्लान को जो है अडॉप्ट किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया डेथ, मलेरिया की वजह से होने वाली डेथ को एलिमिनेट किया जाए। रिडक्शन ऑफ मलेरिया मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी यानी कि जो डेथ डिजीज रेट है वो मलेरिया की वजह से इंक्रीज हो रही थी, उसको रिड्यूस किया जाए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या थे कि मेंटेनेंस एंड गेन द अचीव सो फार बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, जितना ज्यादा हो सके स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेन करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, स्ट्रेंथ करना हेल्थ वर्कर को, स्टेक होल्डर्स को, जिससे जो मलेरिया का ट्रांसमिशन है उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ये कुछ गोल था मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन के। देन अर्बन मलेरिया स्कीम लॉन्च की गई। अर्बन मलेरिया स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 131 टाउन्स इन द कंट्रीज में। जो अर्बन मलेरिया स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 1977 में। The reduce our interrupted malaria transmitters in towns and cities, जो मेन इसका गोल क्या था कि रिड्यूस करना था, जो इंटरप्ट करना था मलेरिया ट्रांसमिशंस को रोकना था इन टाउन्स एंड सिटीज में। टाउन्स एंड सिटीज में भी केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन ज्यादा तेजी से हो रहा था, उसको रिड्यूस करने के लिए अर्बन मलेरिया स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसकी स्ट्रेटजी क्या थी, द मेथोडोलॉजिकल कंप्राइजेस वेक्टर कंट्रोल बाय इंटेंसिव एंटी लार्वा मेजर एंड ड्रग ट्रीटमेंट। क्या किया जाए कि एंटी लार्वा ट्रीटमेंट किया जाए, मेजर्स यूज किया जाए, ड्रग से लोगों को ट्रीट किया जाए। एंटी लार्वा ट्रीटमेंट लाइक रेजिडुअल स्प्रे होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड करना एंड वीड नेट लगाना, लार्वी साइडिंग यूज करना, जिससे जो लार्वा जो ब्रीडिंग है उसको कम किया जाए। नोट में है कि जो 10.9% डेथ ड्यू टू द मलेरिया रिपोर्टेड फ्रॉम अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में 10.9% डेथ देखने को मिल रही थी। Then the vector of malaria in urban area, जो वेक्टर है मलेरिया का वो अर्बन एरिया में कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता था, कहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस होते थे, ओवरहेड टैंक्स में, क्योंकि अर्बन एरिया में ओवरहेड टैंक्स बने होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बने होते हैं, वहां पे ब्रीडिंग होती है। देन रूफ गटर्स हो गए, फ्लावर बेसिस बॉटल्स में जो मलेरिया के वेक्टर्स हैं वो रहते थे। देन ऑर्नामेंट्स पॉन्ड्स हो गए, ओल्ड टायर्स हो गए। सो ये कुछ जो है अर्बन एरिया में जो वेक्टर्स हैं वो ग्रो करते हैं इन सब जगहों पे। देन एक्टिविटीज एक्टिविटीज क्या क्या की गई इसके अंदर, क्या क्या एक्टिविटीज की गई, सो हियर दे हैव फोकस बेसिकली ऑन द फर्स्ट वन, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट लेबर। इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट लेबर मतलब कि जो लेबर्स है वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं ड्यू टू द वर्क, काम के पर्पज से एक जगह से दूसरे रीजन में या वन एरिया से वन स्टेट टू दूसरे स्टेट में, तो उनको इन्फ्लक्स किया, उनको कंट्रोल किया गया कि जितना ज्यादा मूवमेंट्स होगा उसकी उतना ज्यादा जो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज होगा। Then next one, innovation and innovative method of making plants. Then larva fish in water, जो लार्वा फिश थी वो वाटर्स में डालेगी, जिसकी जो लार्वे फिश थी वो क्या करेंगी, इंगल्फ कर लेती हैं जो भी लार्वा होती है उसको, तो इसलिए लार्वा फिश वाटर्स में डाली गई। देन वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना था। देन नेक्स्ट एक्टिविटीज थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
पॉन्ड्स लाइक ब्लीचिंग, जो एनुअल पॉन्ड्स थे, तालाब थे, उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, जैसे कि ब्लीचिंग वगैरह रेगुलर किया जाए, क्लीनिंग वगैरह। देन नेक्स्ट आया था हमारा नेक्स्ट वी जो प्रोग्राम था वो था इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट जो था ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 1997 में, जिसका एम क्या था, विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था ये अंडर द फाइनेंशियल असिस्टेंट जो किया था वो किया था वर्ल्ड बैंक ने, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था वर्ल्ड बैंक ने, और जिसका प्राइमरी गोल था कि रिड्यूस करना था मलेरिया मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन हाई ट्रांसमिशन एरिया। जो हाई ट्रांसमिशन एरियाज थी वहां पे क्या करना था कि रिड्यूस करना था मलेरिया की मॉर्बिडिटी होने की वजह से डेथ रेट और डिजीज रेट को कम करना, कम करना था। दैट इज द मेन गोल ऑफ इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्या था, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मलेरिया, टू ब्रिंग द रिडक्शन इन द मलेरिया मॉर्बिडिटी, इफेक्टिव कंट्रोल किया जाए मलेरिया पे जिसकी वजह से जो मलेरिया मॉर्बिडिटी है वो कम हो सके। देन प्रिवेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू द मलेरिया, मलेरिया की वजह से होने वाली डेथ को कम किया जाए। देन कंसोलिडेशन ऑफ गेन अचीव सो फार, साथ ही साथ स्ट्रेंथन करना था की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, जिसकी वजह से जो हम क्या करें, जो अपने गोल है उनको अचीव किया जा सके। देन स्ट्रेटजीज क्या थी, अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करना था, केस को डिटेक्ट करना था, अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के फोकस करना था कि टाइमली डायग्नोज किया जाए, सही टाइम पे सही अगर फोकस करके सही टाइम पे हम केस को डायग्नोज कर लेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, डेथ से भी हम लोगों को बचा सकते हैं। देन वेक्टर कंट्रोल बाय इंडोर रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड स्प्रे इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज थे, जो एरियाज थी, ट्राइबल एरियाज थी, वहां पे वेक्टर कंट्रोल करने के लिए इंडोर रेजिडुअल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाए, जिससे वेक्टर मैनेजमेंट किया जा सकता था, जैसे रेजिडुअल स्प्रे हो, लार्वा सोल मैनेजमेंट किया जाए, कंप्रहेंसिव वेक्टर मैनेजमेंट किया जाए। देन साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को जितना ज्यादा हो सके अवेयर करना एंड कम्युनिटी के लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए, जिससे कि जो हम मलेरिया को कंट्रोल कर सके। देन एंटी मलेरिया ड्रग, जो एंटी मलेरिया ड्रग थी वो नेशनल एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी वाज ड्रॉप्ड इन 1982 में नेशनल एंटी मलेरिया ड्रग्स पॉलिसी लॉन्च की गई थी, टू कॉम्बैट द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विनिन डिटेक्ट इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर क्लोरोक्विनिन को यूज लिया जाता था, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, ये रेजिस्टेंस हो जाती थी ड्रग्स की वजह से, इसलिए एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी को लॉन्च किया गया एंड जिसमें इंसेक्टिसाइड पॉलिसी पे फोकस किया गया कि डीडीटी का क्या होना चाहिए, छिड़काव किया जाए, डाइक्लोरो डाइफेनिल एंड ट्राइक्लोरोइथिन का छिड़काव किया जाए, जिससे दे शुड बी अ इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस फॉर रेजिडुअल स्प्रे में इसको डीडीटी का यूज किया जाता था लार्वा एंड इंसेक्ट को किल करने के लिए, सॉरी ब्रीडिंग को रोकने के लिए। देन करंट मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या है, अभी करंट में मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजीज क्या है, द मेन कंट्रोल स्ट्रेटजीज अंडर द प्रोग्राम आर अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, प्रोवाइड रिलीफ टू द पेशेंट एंड रिड्यूस द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। सो फर्स्ट क्या था, जितनी जल्दी हो सके केस को डिटेक्ट किया जाए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए। नेक्स्ट क्या है, selective vector control by appropriate insecticide spray in the rural area and recurrent anti-larva measure, including the biological method like use of larvivorous fish। सो इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाए रूलर्स में और साथ ही साथ बायोलॉजिकल मेथड से ट्रीट किया जाए लार्वा को, जैसे कि लार्विवोरस फिश को पॉन्ड्स या तालाब वाटर में डाल के हम लार्वा को इनगल्फ कर लेती हैं वो, तो वो उससे हम ट्रीट किया करें। Then promotion of personal prophylactic measures including the use of insecticide treatment and mosquito nets वगैरह का यूज किया जाए एंड साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ बायो एनवायरमेंट कंट्रोल मेजर्स। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निकल मैन पावर एंड द प्रोग्राम। देन साथ ही साथ स्ट्रेंथन किया जाए बिल्डिंग
बिल्ड किया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए, जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं उनको, एंड टेक्निकल जो सपोर्ट है, एंड जो भी प्रोग्राम्स हैं या जो मैन पावर, हेल्थ वर्कर, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग हो सके, किया जाए। ये दी जाता करंट मलेरिया कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है वो अभी करंट में जो स्ट्रेटजीज हैं वो ये हैं। The नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर मलेरिया एरेडिकेशन इन इंडिया 2016 से लेके 2030 के लिए जो एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है मलेरिया को एरेडिकेट करने के लिए इंडिया में, वो क्या है? सो इसका मेन गोल क्या है? सो फर्स्ट गोल इज जीरो इंडिजीनियस केस 2030। 2030 तक क्या करना है कि जीरो इंडिजीनियस केस हो जाना चाहिए। ये इसका मेन गोल है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एरेडिकेशन ऑफ इंडिया का। देन सेकेंड गोल है मेंटेन द मलेरिया फ्री स्टेट। हमें क्या करना है, जो स्टेट है वो मलेरिया फ्री हो सके, ये गोल है। पहला गोल है कि जीरो इंडिजीनियस केस देखने को मिले 2030 तक, एंड सेकेंड है कि मेंटेन किया जाए मलेरिया फ्री स्टेट हो जाए। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बाय 2022 ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया ऑन 26 स्टेट में जो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया उसको रोका जाए। देन 2024 तक जो इंसिडेंट्स है मलेरिया टू बी रिड्यूस किए जाए लेस देन 1% ऑफ 1000 सेंटर्स में कम किया जाए, 1% से तक पहुंचाया जाए। देन 2027 तक क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? इंडिजीनियस ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू बी इंटरप्टेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और 2027 तक क्या किया जाए, 27 तक की जो सभी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ट्रांसमिशन ऑफ इंडिजीनियस ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया जो है उसको इंटरप्ट किया जाए। देन 2030 तक क्या किया जाए? एलिमिनेशन थ्रू आउट द कंट्री। 2030 तक जो मलेरिया है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए पूरी कंट्री से। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एरेडिकेशन इन इंडिया। So this is all about the National Malaria Control Programs. I hope you all understand. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में.